हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट सेल्फ स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि होने वाला है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम अपने वीडियो को लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ये हमारा एक नोट है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। क्वेश्चन आ जाता है कौन सी पद्धति अपनाई हुई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है, मतलब ये जो लोग थे ना इस सभ्यता के, वो प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। तो ये जो दरवाजे और खिड़कियां होती थी वो सड़क की ओर नहीं खुलती थी, ये हमेशा पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिर्फ लोथल एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, वरना पूरी जो भी सभ्यता में जो भी घर वगैरह पाए गए हैं उन सबके दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर खुलते थे। तो यहाँ से याद रखना कि कौन सा इंपॉर्टेंट नगर था वो। ठीक है, लोथल हो गया है। और लोथल उस समय का बंदरगाह भी था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी शहद के लिए सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। देखिए, जल्दी जल्दी पढ़ाने में, जल्दी जल्दी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उसका आप बुरा मत मानने, मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। आराम से हो गया ये। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त होता है। ये याद रखना है कि जो मिट्टी से बने हुए हल्का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, बनमाली से। बनमाली के बारे में हमने पहली बात ये पढ़ी है, इससे पहले बनमाली का भी नाम नहीं आया था, है ना। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। लोथल के बारे में हमने बहुत चीजें पढ़ ली है ना। ठीक है, लोथल कालीबंगन हो गया, यहाँ पे आ जाता है रंगपुर और लोथल से मिले हैं चावल के दानों के साक्ष्य। और पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, लोथल से, उसके बाद रंगपुर से। ठीक है, सुतकोतता कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, कि घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के उस समय पता चलता है उस टाइम घोड़े का प्रयोग किया जाता होगा। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, पहले भी चलती थी ये, आप लोगों ने पता नहीं देखी होगी। आज के टाइम में कहाँ है ये, गाँवों में भी मुश्किल से होती है। क्या करते थे वो सैंधववासी, 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया था। ठीक है, जो आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा 11th-12th में, उसमें जो मेलुहा शब्द है ना उसका क्या मतलब था, सिंधु सभ्यता से उसका मतलब था हड़प्पा संस्कृति का शासक वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। ठीक है, ये वाला बहुत आ जाता है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा, तो पिग्गट ने। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। मतलब उस समय के लोग जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। ठीक है, उस समय भी शिव पूजन किया जाता था। लेकिन आप देखो यहाँ पे पूजा के बारे में बात हो रही है, पूजा पाठ के बारे में, लेकिन आगे आप पढ़ोगे, आगे आप जानोगे अभी 2 दिन पढ़ नीचे कि उस समय कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं कि उस समय कोई मंदिर था। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह है जो हमारे हिंदू धर्म में सतिया भी बोलते हैं उसको कई जगह, और स्वस्तिक चिन्ह वो भी किसकी देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। मतलब देखिए कितने पुराने टाइम का है ये। आज भी हम इसको बहुत ही रिलीजियस होता है हमारे लिए। ठीक है,
सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, बताया मैंने आपको। और जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह था ना, उससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य की पूजा की जाती होगी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, जो मातृ देवी थी उसकी उपासना बहुत ही प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। मतलब पशुओं की भी पूजा होती थी, तो कौन सा पशु था जिसकी पूजा होती थी? कुबड़ वाले सांड की। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। अब पक्का पता नहीं है कि वो मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की मूर्तियां ज़्यादा मिली है, इसीलिए अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि उस समय मातृ सत्तात्मक समाज था सिंधु सभ्यता में। सैंधववासी ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, किस तरीके का? सूती और ऊनी वस्त्रों का। गर्मियों में सूती वस्त्रों का, सर्दियों में ऊनी वस्त्रों का। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलने का प्रयोग करते थे। ठीक है, पासा भी खेलते थे वो, चौपड़ खेलते थे, शिकार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, काले रंग से डिजाइन, पहले तो लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे, फिर उसको काले रंग से डिजाइन कर देते थे। और देखिए, तलवार से परिचित नहीं थे वो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे। मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब वो नहीं जानते थे इसको, तलवार से परिचित नहीं थे वो। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ी। देखो, आपने पढ़ा होगा कि जो राजा, जहाँ पे राजा और रईस लोग रहते थे, उनके जो शहर होते वो थोड़े ऊंचाई पे बने होते थे और चारों तरफ से किले की तरह एक दीवार से घिरे रहते थे। और जो सामान्य लोग थे उनके घर थोड़ा नीचे होते थे। लेकिन कालीबंगन ही एक ऐसा शहर था जिसमें जो सामान्य लोग थे ना, उनके शहर भी उससे घिरे हुए थे, किले बंद किए गए थे, किले से घिरा हुआ था। हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले। मतलब हाँ, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। देखिए, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति भी उस समय प्रचलित थी, बहुत लंबे टाइम से मतलब ये चल रहा है। शवों को जलाने और गाड़ने, यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, जलाते भी थे और गाड़ते भी थे। हड़प्पा में शवों को दफनाते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथन और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या कारण हो सकता है कि ये सभ्यता समाप्त हो गई? बहुत से कारण बताए जाते हैं, सबका अपना अपना मानना है, लेकिन जो सबसे प्रभावी कारण है, जो ज़्यादातर इतिहासकारों द्वारा माना जाता है, वो है बाढ़। कि उस समय हो सकता है बाढ़ आई हो जिससे ये हुआ हो। और फिर है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, आग में जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसे टेराकोटा कहते थे। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दूंगी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, और किस किस की है वो मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए, आपने देखा था ना अभी कि जो हमने पढ़ा था, 2 पहिए वाली बैलगाड़ी, 4 पहिए वाली बैलगाड़ी, ये उसकी पिक्चर्स है। देखिए ध्यान से, मैं आपको जूम करके दिखा, देखिए ये वही पिक्चर्स है उन्हीं की। ऐसे कुछ था, देखिए ये सामान रखा हुआ है, मटका रखा है छोटा सा। ये बैल वगैरह या कोई जानवर है। देखिए एक और पिक्चर, ये देखो औरत की मूर्ति है ये, उसके साथ देखो एक बच्चा भी है। औरत ने अपने हाथ में कोई बर्तन पकड़ा हुआ है। ये देखिए वहाँ की मोहरें हैं,
उस समय की। इस तरीके की मोहरें होती थी। ये मैप, मैंने आपको कहा था ना मैप दिखाने के लिए, मैप है उस समय का। देखिए ये जो ब्राउन कलर का आपको एरिया दिख रहा है वो पूरा यहाँ तक वो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। देखिए गुजरात में ये लोथल दिख रहा है, यहाँ पे ये हाईलाइट हो रखा है मोहनजोदड़ो। और ये सतिया, बताया था मैंने आपको सतिया के बारे में, स्वास्तिक चिन्ह ये रहा, इस तरीके से कुछ मिला है। ये उस समय की नालियाँ होती थी इस तरीके से। देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, सब कुछ मैनेज किया हुआ था उस टाइम भी बहुत अच्छे से। ये देखिए, देखिए हमने ये जो लाल मिट्टी से बर्तन बनता था उस पर काले रंग का डिज़ाइन करते थे। देखिए काले रंग से डिज़ाइन किया हुआ है, कितना अच्छे से डिज़ाइन बनाया हुआ उस समय भी। ये देखिए नर्तकी की मूर्ति, मैप दिखाया था मैंने आपको, मैप। बस।